नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि अब हमारा भाग्योदय होने वाला है, हमारा नसीब अब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली है और साथ ही हमारे बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु वो होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो आप समझ लें कि माता लक्ष्मी हमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और ये जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस घर में भी आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ऐसे जीव जंतु में से काफ़ी जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं और परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिक के वाहन मोर होते हैं। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर ये जीव जंतु आपके घर में आ जाएं और आप उनकी पहचान ना कर पाएं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय चल रहा था, जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब अब समाप्त होने वाली है और आपका अब अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 जीव जंतु के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने छछूंदर को तो देखा ही होगा जो कि रात में निकलती है। वह एक मूसक जैसी दिखाई देती है और मूसक से थोड़ी बड़ी भी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर घर के अंदर जब प्रवेश करती है तो उसी घर का भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो हमारे घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और घर के सदस्यों की जिंदगी भी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने वाली होती हैं। मानो कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और आपको छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाली हैं। दोस्तों, दूसरा जीव है चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी भी घर में ना आने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ाएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन तो बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्र और कष्ट पीड़ा हमेशा बनी रहती है और उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं और उस घर से कभी भी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में भी उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिख जाए तो आप उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि मधुमक्खी आपके घर में हमेशा दुख दरिद्रता और कष्ट देने वाली ही होती है। दोस्तों, अगला जीव है तितली। जिस घर में तितली आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है
उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती हैं। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में अपने सातों रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है, इसलिए तितली का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई यानी कि तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय अच्छा हो जाता है और उस घर में खुशियां आने लगती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है, इसलिए आप अपने घर से तितली को बिल्कुल भी ना भगाएं। दोस्तों, बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। आपको समझ लेना चाहिए कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। लेकिन आपको यह 2 बिच्छू चैन बनाकर यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से यदि आपको बिच्छू चलते दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके घर से लक्ष्मी अब जा रही हैं। दोस्तों, छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को देखते ही मार देते हैं, लेकिन छिपकली को आपको मारना नहीं चाहिए। यदि आपके घर में छिपकली निकल रही है और यदि आपको पूजा करते समय छिपकली दिखाई दे जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपके पूजा घर में यदि प्रतिदिन आपको छिपकली दिखाई देती है जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका बहुत जल्द भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। दोस्तों, चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर के आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि चींटी किसी व्यक्ति के घर में पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घरों में खुशियां आने वाली हैं। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अब सॉल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य यदि अटका हुआ है बहुत दिनों से तो वह बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कहीं से अचानक धन प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप उन चींटियों को आटे में चीनी मिला करके अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाते हैं। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में अचानक से आ जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्वयं श्री हरि विष्णु आपके घर में पधारने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। अगर अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो समझना चाहिए कि उस घर का भाग्योदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में अब होने वाला है। इस बात का शुभ संकेत होता है। उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता और उस घर की सारी परेशानियों को दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी दौड़ी चली आती हैं आपके घर में। तो दोस्तों, कछुआ जिस घर में आ जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिना बुलाए ही चली आती हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपके घर की सुख सुविधा और आपके घर में अब संपन्नता आने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।